अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रीट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज के रिलेटेड जो आपके साइन सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपके हाथ पैर हीट निकलना शुरू हो जाती है, आपका फेस फ्लश करना शुरू हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में सर्दी, एकदम से रात को आप घबराह के उठ जाते हैं, ये चीज। उसके अलावा वजाइनल ड्राइनेस जो है उसका क्या इलाज है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि वजाइनल ड्राइनेस की वजह से कैंसर भी हो जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। उसके अलावा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यार मोहब्बत और इतनी लाइकिंग के लिए, आपके कमेंट्स, आपकी जो रिक्वेस्ट आती हैं उस पर जो वीडियोस बनाते हैं, बड़ी खुशी होती है कि आप देख रहे हैं, आपको फायदा पहुंच रहा है। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इन साइन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपने अपने लाइफस्टाइल को दुरुस्त करना है। एक्सरसाइज, वॉक, योगा, मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें, जिसकी वजह से आपका जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग्स है, उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि फास्ट फूड, फ्रोजन आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर आइटम्स, फ्रीजिंग आइटम, जैसे आप घर में खाना बना के 2-2, 3-3 बल्कि हफ्ता लोग यूज करते हैं, उसको बिल्कुल यूज ना करें। फ्राइड आइटम्स, इन चीजों से ऑयल, चिकनाई, मैदे वाली चीजें, ये चीजें आप जब ज्यादा लेंगे ना तो मेनोपॉज के बाद आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है। उनकी वजह से क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ब्लड थिक होना शुरू होता है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी मेनोपॉज आ चुका होता है, आपके हार्मोन्स खत्म हो चुके होते हैं आपकी। तो ये ना चांसेस होते हैं कि आपके, क्योंकि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिससे आपकी नालियां क्लियर होती रहती हैं, जब उसकी प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी है ताकि आप हार्ट अटैक, शुगर से बच सके। इसकी वजह से अपना क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगी, आपकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो काइंडली ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा क्या है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फिश को बड़ा इनहेंस किया जाता है कि आप फिश लें, मटन लें, एग ले सकते हैं आप योग को निकाल के। अगर आप योग बीपी के मरीज नहीं है तो जिस तरह अगर आपको कोई डिजीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ साइन सिम्टम्स हैं, तो आप सब कुछ ले सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन वाला मीट, लीन मीट, रेड मीट, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को इन चीजों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, उनको हम HRT पे डाल देते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। पैचेस की फॉर्म में होती है, टैबलेट्स की फॉर्म में होती है, इंजेक्टिबल्स की फॉर्म में होती है, एस्ट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलता है। उसके अलावा क्या आ जाता है कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि मेनोपॉज जब आता है तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं आप। तो उसमें क्या देते हैं हम कि हमारी कोशिश होती है कि आपकी कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स पहले कर लिया जाए, उनके रेंजेस चेक कर लिया जाए कि वो कितने लो हैं, नॉर्मल है, कितने टाइम तक आप विटामिन डी कैल्शियम ले सकते हैं। क्योंकि अगर इनकी मिकदार नॉर्मल से ज्यादा भी हो जाए, आपके लेवल्स क्रॉस कर जाए, तो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होता, किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको कैल्शियम और विटामिन डी जरूर लेना है। मिनरल्स, आप मल्टीविटामिन्स लें, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। अब मैं सबका बारे में नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन अ लॉट ऑफ मिनरल्स, अ लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स, अ लॉट ऑफ विटामिन्स, तो वो आप मल्टीविटामिन की सूरत में भी ले सकते हैं, जिसकी कमियां पूरी हो सकती हैं। सन बाथ आप जरूर लें, एटलीस्ट आधा घंटा डेली। आपने, आजकल सर्दियां हैं उसमें तो और भी जरूरी है, तो आप ये जरूर लें। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिंक का भी इस्तेमाल आपने करना है। लेकिन अगर मल्टीविटामिन में आपने उसकी डोजेज चेक कर लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, मशवरा कर लेना है कि कितने अमाउंट में आपको चाहिए, और लेकिन उससे पहले आप अपने ब्लड लेवल जरूर करेंगे। तो इन चीजों पे अगर आप अमल करते हैं, ये चीजें आप अगर अडेप्ट करते हैं, तो आप इन सारे साइन सिम्टम्स से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं, कंट्रोलेबल हो सकते हैं आपके लिए, और आप अगली जो लाइफ है आपकी वो थोड़ी सी आसान हो सकती है। मेनोपॉज का ट्रीटमेंट तो नहीं है, बिकॉज मेनोपॉज एक नेचुरल कंडीशन है। एज के साथ साथ हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, पीरियड्स कम, लेकिन जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है फीमेल्स को, उनका ट्रीटमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर भी देखा गया है, एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि वेजाइनल ड्राइनेस इसका बहुत बड़ा साइन सिम्टम है। उसमें क्या होता है, सिक्रीशंस बंद हो जाती है और नीचे के रास्ते से इन्फेक्शन फैलना बहुत आसान हो जाता है, जो कि यूट्रस में पहुंच जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में पहुंच जाता है। तो आपको मैं बार बार कहूंगी
2 या 3 साल में जिनको मेनोपॉज हो डेक्सा स्कैन, बोन स्कैन लाजमी कराएं कि ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार तो नहीं है, या 2 या 3 साल में आपने अपना लाजमी गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाना है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बड़ी तो नहीं है, थिक तो नहीं है, ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग इन्फेक्शन है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये चीज कैंसर भी बन सकती है और एंड पे आपके लिए मसला भी क्रिएट कर सकती है। अगर आपकी लाइनिंग एंडोमेट्रियम थिकनेस 4 या 5 mm से ज्यादा है, 8, 10, 9, 10 तो इट्स अलार्मिंग साइन। फिर आप एंडोमेट्रियम बायोप्सी की तरफ जाएं, हिस्टोपैथ करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद अगर वो वहीं पे गया कहीं और फैला नहीं है तो आप अपनी यूट्रस रिमूव करा सकते हैं। चलिए जी, होप सो आपको आइडिया हुआ होगा, आपको क्वेरीज कुछ क्लियर हुई होंगी, माइंड आपका फ्रेश और क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।